औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिंधी कलंदी फ़कीर आप सब भाइयों से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको जिन्नात परी ट्रांसफ़र कैसे होते हैं उनका तरीका बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे भाई हैं जिन्होंने हज़ारों रुपये लाखों रुपये भरे हैं, ठीक है। फिर उनको वो चीज़ें ट्रांसफ़र भी मिली हैं, ठीक है। फिर कुछ मंथ के बाद, कुछ दिन के बाद दोबारा वो चली गई हैं। तो उनको कैसे वापस लौटाएं, उनसे कैसे काम लें और हम कैसे उनकी हिफाजत करें कि ता हयात हमारे पास रहें। तो इस वीडियो को स्किप ना करें। ये मेरे यूट्यूब पर इस पूरे यूट्यूब पर ये पहली वीडियो है। किसी आमिल ने आज तक आपको हकीकत की बात नहीं बताई होगी, क्योंकि हर बंदा, हर आमिल अपना पेट पालने के चक्कर में होता है, पैसे खाने के चक्कर में होता है। क्योंकि अगर वो आपको हकीकत बात बताएगा तो उनका फिर पर्दा फाश हो जाएगा। तो अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर करके आपको मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। बेशक जिन्नात ट्रांसफ़र होते हैं, पहले मैं ख़ुद करता था, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम के हुक्म से मैंने वो काम बंद कर दिया, क्योंकि कुछ लोग नाअहल थे। हर चीज़ पैसा नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। ये मखलूक खुश नसीब इंसान को मिलती है जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, नेक काम करते हैं, ठीक है ना। जो लोग सिफली जिन परी वो लेते हैं, पैसा भरते हैं, उनकी कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ के बाद वो चली जाती हैं। अगर किसी के ऊपर वो परी किसी को ट्रांसफ़र मिलती है तो वो उनके साथ, बंदे के साथ सेक्स करके उनका बेड़ा गर्क कर देती है, फिर वो चली जाती है। कुछ ऐसी मखलूक होती हैं जो फिर मुस्तलत हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, ता हयात रहती है। बंदा शादी से भी, घर वालों से भी दूर हो जाता है। अब रही बात ये जन्नात कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, बिल्कुल आसान है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं सूरह नास का आमिल हूँ, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब सूरह नास मैंने 40 दिन तक 40 मरतबा पढ़ा है, ठीक है। मैंने उसकी रियाज़त 40 मरतबा 40 दिन तक की है, जलाली जमाली परहेज़ के साथ, ठीक है। अब सूरह नास की 40 दिन की रियाज़त से एक खुदा मिला है, या एक जन्नात मिला है, या एक परी मिली, या 10 मिले हैं, ठीक है, या 5 मिले हैं। अब जो बंदा आता है अल्लाह का प्यारा, ठीक है, मिन्नतें कर रहा है कि यार मेरे दिल में इंसानियत है, अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर करके ये मैं अमल करूँगा, आप मुझे दे दें ट्रांसफ़र करके, मैं बग़ैर लालच के इंसानियत की खिदमत करूँगा। फिर ये बंदा, फिर वो जो मखलूक होती है वो उनके पास राज़ी खुशी से चली जाती है। अगर मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वो मखलूक कैद है, ठीक है, मैंने उनके ऊपर जुल्म किया है, उनको मैंने अपने अल्लाह के हुक्म से या कोई भी अमल हो, सिफली हो, नूरी हो, उसको मैंने कैद किया है, ठीक है, उनको मैंने कैद किया है, ठीक है। अब आपसे मैंने पैसे लिए, वही अमल, जिस अमल से मैंने कैद किया है, वही अमल पानी के ऊपर दम करके या कान के ऊपर, फ़ोन के ऊपर दम करके मैंने हुक्म लगाया कि इस सूरह नास के खुदाम ये जिन्नात इसके अंदर ट्रांसफ़र करो, फिर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास हो गए, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आपने किया, पाबंदी के साथ पढ़ा, ठीक है। अब 19-20 की गलती से, क्योंकि वो बंदा जिसने आपको भेजा है, जो मखलूक, वो दिल से रज़ा खुशी से नहीं आई है, मजबूरी में आई है, क्योंकि वो आपसे ताकत में ज़्यादा था, इसलिए उनसे वो नहीं भाग सकती थी। क्योंकि आप खुद ने रियाज़त नहीं की, आप खुद ने चला नहीं किया है, आपको ट्रांसफ़र होकर मिली है, इसलिए आप कमज़ोर हो, आप में रूहानी ताकत कमज़ोर है, इसलिए वो चले जाते हैं प्यारे भाई, ठीक है, इसलिए वो चले जाते हैं। अब अगर मैं हकीकत आपको बात से आगाह करता हूँ कि अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी अल्लाह के प्यारे ने आपको गिफ्ट दे दिया सूरह नास का, ठीक है। अब सूरह नास का मैंने 40 मरतबा 40 दिन तक पढ़ा है। अगर मैं किसी सच्चे इंसान को दे रहा हूँ, ये जिन्नात आपके पास ताबे रहेंगे। ये अमल पढ़ा 40 मरतबा, पानी को दम किया, या उसकी सीधी उंगली मैंने अपने हाथ में रख कर, या शाद वाली उंगली अपने हाथ में रख कर मैंने इसको हुक्म लगाया कि इसके जिस्म में हाज़िर हो जा, चले जा।
और नेक काम के लिए, इसकी हर काम के लिए मदद करना है, गैबी मदद करना है, इसको बुराई से बचाना है। एक मैं अपने शागिर्द को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक शागिर्द है उनको अल्हम्दुलिल्लाह दिया था, एक मेरा एक दोस्त है उसको दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको मैंने ये करके दिया था कि इसको बुराई से बचाना है, हक सच का इसको ये बंदा रास्ता अख्तियार करे, बुराई से इसको दूर रखना है, जो दुआ मांगे अल्लाह के हुक्म से इसकी मदद करना है, शरीयत के हिसाब से हर काम में इसकी जायज़ मकसद के लिए इसकी मदद करना। अभी तक उनके साथ 4-5 साल उसको हो गए। फिर क्योंकि ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, अब उस्ताद अपने शागिर्द को अपने बच्चों जैसा समझता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका उस्ताद कराची है, आप फ़ॉरेन कंट्री में हो, अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में हो, आपका उस्ताद कामिल है, अगर आप अमलियात के दौरान आपके अमल में कोई गलती हो गई है तो उस्ताद को पहले पता चलता है, खुद ब खुद वो गलती उस्ताद आपके ऊपर तकलीफ़ आने नहीं देता, खुद ब खुद अपने ऊपर कर लेता है। ये होता है कामिल उस्ताद मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये होता है कामिल उस्ताद। अब किसी के पास जिन्नात आ गए, अब उनको नहीं पता कि कैसे उससे काम लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नादेली दुआ नादेली शरीफ के या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा के जिन्नात हैं, उनसे कैसे काम लें। अब आपके पास कोई मरीज़ आता है, ठीक है, अब आपके ऊपर जो जिसने आपको ट्रांसफ़र करके दिया है, अगर आप दिल में जो सवाल पूछते हैं आपको बताता है, ठीक है, अगर आप सही तरीके से समझ नहीं सकते तो आप उस अमल की रियाज़त करें, गुनाह से बचें, ठीक है, गुनाह से बचें, उस अमल की रियाज़त करें। जो भी अमल है आपको दिया उनकी ज़्यादा यकसी के साथ रियाज़त करें। अगर सिफली दिया है तो सिफली दिया है तो अगर आप इस जिन्नात से काम लेना चाहते हैं तो दिल में गलत काम अपने मफाद के लिए काम नहीं करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपको मैंने छुरी देता हूं, मैं आपको छुरी देता हूं, उस छुरी से मैं बोलूं आप अपना हाथ काटोगे, आप नहीं काटोगे। ये जिन्नात ये परी आपके ख़ुद के काम नहीं करेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर करके आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके ख़ुद के काम नहीं करेंगे। हाँ, दूसरे के काम गोली की तरह करेंगे, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से चलेंगे आप, हमेशा मुझे दुआ में याद रखेंगे। अब आपके पास कोई जादू का केस आ रहा है, इसके ऊपर हाई लेवल का जादू हो रहा है, बार बार इसके ऊपर जादू का अटैक हो रहा है, ठीक है, अगर बार बार जादू का अटैक हो रहा है, अगर आप अपने आप क़ुव्वत रखते हो, ताकत रखते हो, आप अपनी हिफाजत करना जानते हो, ठीक है, अगर आपका उस्ताद कामिल है तो आपको सबसे पहले जो आपके पास फ़ारिग एक है या 10 जिन्नात हैं, ठीक है, अगर एक है तो अगर आपसे है भी जादूगर है तो आप वो जिन्नात उधर ना भेजें, कैद हो जाएगा, क्योंकि ताकत जादूगर आपसे ज़्यादा रखते हैं। अगर आपका मुर्शिद कामिल है, आपके पास एक से ज़्यादा जिन्नात हैं, ठीक है, और जिन्नात जो है अगर आपके पास सूरह फातिहा के या सूरह नास के हैं, अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी छोटा सा मरीज़ आ रहा है, उसके ऊपर बार बार आम सा छोटा सा जादू हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जान नहीं छूट रही। अब सूरह फातिहा जो है अमल में बैठने का, जन्नत को भेजने का तरीका बता रहा हूँ। आप जायनमाज़ पर बैठना है, बखुरात, ठीक है, बखुरात कोई भी अगरबत्ती जलाना है, अच्छी वाली खुशबू, बदनी सर करना है, अपनी फैमिली का करना है। अब आपको सूरह फातिहा 70 दफ़ा पढ़ना होगा, ठीक है, 70 दफ़ा पढ़ना होगा, इस नियत से पढ़ना होगा ये मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ 70 दफ़ा, इस मेरे जो सूरह फातिहा का जन्नात खुदा में इनको ताकत मिल जाए। अब 70 मरतबा आपने पढ़ लिया तो हुक्म लगाने, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कलाम की बदौलत सूरह फातिहा की बरकत से जाओ, इसका ये काम इतने मिनट में या इतने घंटों में करके आओ। मिनट या घंटे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है कि अल्लाह के हुक्म से सूरह फातिहा की बरकत से, इस अमल की बरकत से जाओ, इस बंदे का बंदिश ख़त्म करके आओ, ठीक है। अब ये फिर आपको कम से कम 5, 6, 7 घंटे के बाद या सुबह से लेकर मगरिब तक आपको वेट करना होगा। मगरिब के बाद उनसे तबीयत पूछना होगा। अगर उनसे तबीयत पूछना होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, अब आपने 70 मरतबा पढ़ा, अब 70 मरतबा आपने पढ़ा, फिर आपने 140 मरतबा आपने पढ़ना होगा। 140 मरतबा इसलिए पढ़ना होगा कि जो जिन उधर गया है वो जादूगर इस जिन्ना
से ताकत में ज़्यादा है, ठीक है ना, इस जिन्नात से ताकत में ज़्यादा है। तो कुछ भाई ऐसे बोलते हैं कि फ़लाँ आमिल ने मुझे दिया था लेकिन कुछ मंथ के बाद पता नहीं किधर चला गया। अगर आपने किसी काम के लिए भेजा होगा, आपने पढ़ाई नहीं की होगी उनके ऊपर उनके पीछे, तो वो बंद हो गया, क्योंकि आमिल ज़्यादा ताकत रखते हैं मेरे प्यारे भाई। बग़ैर मेहनत के साथ कुछ नहीं होता। आप हुक्म लगा देते जाओ ये काम करो, क्यों वो ऐसे काम करे? आपने जिस अमल से भेजा है, जब तक वो आप अमल पढ़ते जाएंगे उनको ताकत मिलेगी। वो अमल बंद करेंगे, वो काम अपना बंद करेंगे मेरे प्यारे भाई। ऐसे नहीं होता है कि आप ऐसे उनको हुक्म दे दिए वो काम करके आएंगे, जिसे हम ड्रामों में देखते हैं। वैसे नहीं है मेरे प्यारे भाई, बग़ैर मेहनत के साथ कुछ नहीं होता है। अगर कोई जिन्नात जिस काम के लिए आप भेजेंगे, जब तक आप चाहे 1 घंटा लग जाए या 5 घंटे लग जाए, पढ़ाई में बैठना है। फिर उनकी ताकत देखना, कैसे काम मिनटों में करके आता है। अगर आपने 5 घंटे लगाए हैं तो 5 घंटे के अंदर अंदर वो ऐसा काम करके आएगा, दोबारा उनके ऊपर कोई बंदा अमल कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि मेरे भाई, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। कोई भी सवाल पूछना हो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।